हाय डियर स्टूडेंट्स, चलिए 11.4 से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया है, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाए तो पहले भाग में इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी और दूसरे भाग में इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि ये हमारा घन है जिसकी प्रत्येक भुजा हमने a माना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें नहीं दिया गया है इसकी भुजा, तो ये हम मान लेंगे कि a है। अब हमसे कहा गया है कि इसकी प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी। तो पहले इसकी भुजा हमने a माना है, अब इसकी प्रत्येक भुजा को दुगुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसकी प्रत्येक भुजा 2a, क्योंकि a का दुगुना 2a होता है, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी। तो देखिए ये हम कैसे बताएंगे, इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया है कि हमने घन की प्रत्येक भुजा को a माना है, तो इसीलिए इसी को सबसे पहले हम लिखेंगे अपने सॉल्यूशन में कि माना घन की भुजा, ठीक है। तो ये हमने क्या माना है, a माना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये घन है जिसकी भुजा a माना है हमने, इसका सबसे पहले हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जैसा कि हमें पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में ही बताया था कि जब भी क्वेश्चन में घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आए तो इसे हमें घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मानना है, ठीक है। तो इसीलिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र लगाएंगे हम, क्या होता है घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, ये होता है हमारा 6 गुना में भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये 6 गुना भुजा क्या माना है हमने, ये देखिए a माना है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर। तो ये हम गुणा करेंगे तो 6a स्क्वायर हो गया, यानी कि जो हमारा घन है जिसकी भुजा हमने a माना है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर है। अब जो हमारा इस घन की प्रत्येक भुजा को दुगुना करने पर ये घन आया है, तो अब इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमने इसकी भी प्रत्येक भुजा को माना है, इसको हमने 2a माना है, इसीलिए इसको भी हम सबसे पहले लिखेंगे कि माना घन की भुजा। तो ये हमने दुगुना करने पर माना है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में कि दुगुना करने पर। तो हमने घन की भुजा दुगुना करने पर क्या माना है, 2a। अब इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये हम भुजा दुगुना करने पर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो लिख लेंगे भुजा दुगुना करने पर। तो देखिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, इसका भी वही सूत्र होगा 6 गुना में भुजा का स्क्वायर, क्योंकि ये भी हमारा घन ही है। तो ये 6 गुना भुजा क्या माना है हमने इस घन की, 2a, तो ये हो जाएगा 2a और इसका स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 6 गुना में सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे यानी 2 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 4, फिर a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा करते हैं, 6 चौक 24 और ये a स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा जो घन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 24a स्क्वायर है, और ये किसका है, इस वाले घन का जिसकी भुजा हमने दुगुना किया है, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछा गया है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी। तो यहाँ पर हम फर्स्ट का आंसर अब बताएंगे, हमसे पूछा गया है वृद्धि। तो ये हम कैसे बताएंगे, इसके लिए क्या करेंगे हम कि जो हमारा ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है घन का जिसकी भुजा हमने दुगुना किया है, तो इसमें हम भाग कर देंगे इस वाले घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल से, ठीक है, जिसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 6a स्क्वायर है। तो यही यहाँ पर अब हम करेंगे, सबसे पहले ये हमारा 24a स्क्वायर है और जो ये वाला घन है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर है। तो देखिए अब यहाँ पर भाग करते हैं, तो सबसे पहले ऊपर भी a स्क्वायर नीचे भी a स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे, ये 6 एकम 6, ये 6 चौक 24, ये भी कट जाएगा। तो क्या बच रहा है, सिर्फ 4 बच रहा है, यानी कि
4 गुना वृद्धि होगी इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में। यानी कि जब घन की भुजा a है और इसकी भुजा दुगना कर दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4 गुना की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कि इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इन दोनों घन का आयतन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब हम करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे कि घन का आयतन। तो इसका क्या सूत्र होता है घन के आयतन का? ये होता है हमारा भुजा का क्यूब, यानी भुजा का घन। तो यहाँ पर भुजा हमने क्या माना है? जो हमारा ये वाला घन है छोटा वाला, इसको हमने a माना है। तो इसीलिए जो भुजा है इसकी जगह पर हम a लिखेंगे और ये क्यूब है तो क्यूब लगाएंगे। तो घन का आयतन हमारा a का क्यूब हो गया इस वाले घन की। अब इस वाले घन का भी आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब कि घन का आयतन, और ये किसका आयतन होगा? जिसकी भुजा हमने दुगना किया है। तो लिख लेंगे भुजा दुगना करने पर। तो देखिए इसका भी सूत्र वही होगा हमारा, भुजा का क्यूब। तो इसकी भुजा कितनी है? ये देखिए 2a है, तो इसीलिए भुजा की जगह पर 2a लिखेंगे और इसका क्यूब है तो क्यूब लगाएंगे। अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 2 का क्यूब करेंगे, यानी कि 2 का घन। तो 2 के घन का मतलब क्या होता है कि 2 का 3 बार गुणा। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो इसीलिए यहाँ 8 आ जाएगा। और a का क्यूब करेंगे तो a क्यूब ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा घन का आयतन 8a का क्यूब, जिसकी भुजा हमने दुगना किया है, और जो पहला वाला घन है उसकी जो आयतन है वो a का क्यूब। तो हमसे इसमें भी वृद्धि पूछा गया है, तो अब यहाँ पर हम सेकंड पार्ट का भी आंसर कर देंगे वृद्धि। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि जो हमारा इस वाले घन का आयतन है जिसकी भुजा हमने दुगना किया है, इसमें हम इस वाले घन के आयतन से भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा है 8a का क्यूब और ये है a का क्यूब। तो ऊपर भी a क्यूब नीचे भी a क्यूब, इससे ये कट जाएगा तो क्या बचा? सिर्फ 8 बचा। तो ये 8 गुना की वृद्धि हो जाएगी घन के आयतन में। ठीक है, तो ये हमारा एक आंसर है और एक ये वाला आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।